नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सोनीपत की वो सीरियल किलर, वो माँ जिसने अपने बच्चे को मारा, 3 और बच्चों को मारा और हर बार बचती रही, लेकिन कैसे वो पकड़ी गई और क्यों उस पर शक हुआ, ये आपको बताता हूँ इस वीडियो में। दरअसल उसके कपड़े गीले थे, इस वजह से शक हुआ, और दूसरा वो कई जो फैमिली फंक्शन थी वो अटेंड नहीं कर रही थी, इस पर शक हुआ। आपको बता दूं, पूनम नाम है इसका। इसके जेठ ने क्या बोला है पहले वो आपको बता दूं। पूनम ने बच्ची विधि के चेहरे पर जानबूझकर चाय गिराई थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। जब पूनम से पूछा गया तो बोली कि ये बच्ची बड़ी होकर खूबसूरत होगी, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। पूनम के जेठ ने बताया कि कभी ऐसी हरकत करती थी कि लगता था कि पूनम के अंदर आत्मा आ गई है। बोलती थी सबका नाश कर दूंगी। तो घर वालों को क्या इस बाबत पता था कि उसका जो मेंटल ऑर्डर है वो ठीक नहीं है? इस तरह की जानकारी थी, क्या छिपाया गया? इस तरह की भी जांच अब चल रही है। उसके पति का भी बयान आया है, उसका क्या कहना है? उसके पति का कहना है ये गांव भावड़ का मामला है, जिसमें पूनम नाम की महिला ने अपनी 3 साल के बेटे, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के बेटे और अपने 3 रिश्तेदारों की बच्चियों को पानी में डुबोकर मार दिया। अपना बेटा मारा और 3 बच्चियों को मारा। ये वेस्ट रामनगर पहुंचे पूनम के पति नवीन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बोला है कि तांत्रिक वाली तो कोई बात नहीं है, 2019 में दोनों की शादी होती है, नवीन की और पूनम की। उसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से उसने एक के बाद एक कई हत्याएं करती चली गई और किसी को शक तक नहीं हुआ। शक हुआ चौथी हत्या के बाद, और उसके बाद जब पुलिस को जानकारी दी गई तो पूरा राज जो है वो खुल गया। किस तरह से उसने एक एक करके 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा, ये पूरी आपको कहानी सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। दरअसल 2019 की बात है, सोनीपत की रहने वाली है, भावड़ की, जहाँ पर नवीन और पूनम की शादी होती है। ये शादी अरेंज मैरिज थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके बाद सिचुएशन आप सोचिए, एक साइकोपना था उसके दिमाग में कि जो बच्ची खूबसूरत थी उसको मारती जा रही थी। डर भी नहीं था कानून का, उसको लग रहा था कि मैं बड़ी सफाई से काम कर दूंगी, और कर भी दिया उसने। उसके बाद उसका दुस्साहस बढ़ता चला गया, एक के बाद एक वो 4 उसने बच्चों को मार दिया, और कई एक जगह तो अपने बच्चों को ही मारा ताकि शक ना हो, उस पर शक ना किया जाए। आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये इनसाइड स्टोरी इसकी सामने आई है। जानकारी भी आई है कि खूबसूरत बच्चियां जो देख लेती थी, इसके तन बदन में आग लग जाती थी, और उसने मर्डर के बाद ये सोचिए जश्न मनाती थी कि मैंने ये कांड कर दिया। किस तरह की ये लड़की थी। पानीपत में खूबसूरती से जलकर खूबसूरत बच्चियों की हत्या करने वाली साइको किलर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का भी इस पर बयान आ गया है। 3 लड़की, 1 लड़के की हत्या की बात उसने कबूल कर ली है। 2023 से लेकर 25 के बीच में हत्या की, यानी 2 साल तक ये लेडी हत्या करती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। बड़ी विचित्र बात है। जब पानीपत के एसपी ने पूरी जानकारी दी तो सब के होश फाख्ता हो गए। ये बताते हैं कि बोहड़ गांव में पूनम ने अपनी नंद की फूल जैसी बच्ची को पानी की हॉट में डुबाकर मार डाला। आप सोचिए, पूनम पर किसी को शक ना हो इसलिए साइको ने अपने बेटे को भी उसी होद में डुबाकर मार डाला। उस वक्त परिवार के लोगों को लगा कि हादसा है। 2025 में पूनम अपने मायके सिवाहा गांव में गई। सिवाहा एक गांव है, वहां पर पूनम ने अपने मायके से भी रिश्ते में लगने वाली अपनी एक फूल जैसी भतीजी को इसी तरीके से पानी में डुबोकर मार डाला। 1 दिसंबर को उसने पानीपत के नौलखा गांव में शादी समारोह में शामिल हुई थी। वो 6 साल की मासूम उसकी जेठानी की बेटी विधि भी आई हुई थी। बच्ची की खूबसूरती देख पूनम को जलन हुई और उसने उसको भी मार डाला। इसके बाद नौलठा गांव में हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कई सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि वहां डूबने की संभावना कम थी। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था, इस तरह की जानकारी निकल कर आई। जब सीसीटीवी चेक किए गए तो और कॉल डिटेल चेक की गई तो पूनम ने सारा राज उगल दिया। इशिका को मारा इसने विधि को मारा। सिलसिला यही नहीं थमा। ये पता चला है कि शादी के माहौल में गुमसुम सी थी साइको किलर। जब पूनम नौलठा गांव में जिस दिन शादी में पहुंची, पड़ोस की महिलाओं के मुताबिक चुपचाप रहती थी, कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी। नाचने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। जब शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद सारी घटना एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से साफ होती चली गई। ये बताते हैं कि एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुकी है, काफ़ी क्वालिफाइड थी। अब वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसके दिमाग में क्या फितूर था, ये पुलिस जांच रही है। लेकिन अभी तक जो पता चला है कि 2019 में शादी होती है इनकी, और इसके बाद 2021 में इसने पहले बच्चे को जन्म दिया था, और 2023 में 2 साल बाद इसने
पहले एक बच्चे की हत्या की, फिर भांजी की हत्या की, फिर भाई की लड़की की और फिर विधि की हत्या की। आप सोचिए, एक के बाद एक ये सबको मारती चली गई। पति वॉशिंग सर्विस सेंटर में गोहाना में चलाता था और किसी को इसलिए इस पर शक नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा मामला क्लियर होता जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आपको घटना बताता हूँ। जो पहली घटना बच्ची को टब के अंदर जो है वो लेकर गई और फिर उसको पानी में डुबो दिया था, ये 1 दिसंबर 2025 को घटना हुई। इसके बाद 30 नवंबर को 18 अगस्त को घटना हुई। इससे पहले जिया को मारा इसने, 13 जनवरी को इसने इशिका को मारा और इस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देती चली गई। बहरहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इसने इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया उससे कई सवाल खड़े हो गए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई यही वजह थी या कुछ और वजह थी? लोगों को इतने दिनों के बाद क्यों पता चला? कई ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच अभी पुलिस कर रही है।